22 जून 2026 सरगोदा। दोपहर के बाद गर्मी अभी उतरी नहीं थी। कारखाना बाजार की एक तंग गली में एक छोटा सा घर। उस छोटे से घर में 7 साल की मुंतहा अपने अम्मी से कह रही थी, मैं दुकान पे जा रही हूँ कुछ टॉफ़ियाँ लेने। हाथ में 20 रुपए, पैरों में सादे सी चप्पल और जहन में एक टॉफ़ी। घर से हनीफ करियाना स्टोर की तरफ 50 कदम वो घर से निकली, गली के एक नुक्कड़ तक पहुंची। फिर वो मोड़ आया जहां से वो रोज़ वापस आती थी, लेकिन उस दिन वो वापस नहीं आई। पहले 10 मिनट माँ दरवाजे पे खड़ी रही। 20 मिनट पर उसने आवाज़ दी। 30 मिनट होते ही बाप बाहर घर से गली की तरफ निकला। 40 मिनट बाद गली में सिर्फ एक ही नाम था। आखिर मुंतहा गई कहाँ? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हाजी और चलिए करते हैं एक्सपोज मुंतहा केस सरगोदा। आखिर उस दिन ऐसा हुआ क्या? सरगोदा में 7 साल मुंतहा ज़हरा ज्यादती बच्ची थी। 8 साल की सेकंड ग्रेड की बच्ची को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया। शाम से पहले पूरा मोहल्ला जमा हो गया। मस्जिदों में ऐलान तक हुए और बच्ची का कुछ अता पता नहीं चला। फिर पुलिस आई, FIR लिखी गई और लफ्ज़ था बच्ची लापता। रात होने तक सबके पास एक ही सवाल था, इतनी छोटी गली में बच्ची गई तो गई कहाँ? फिर कांस्टेबल ने कहा कि CCTV देखना पड़ेगा। दुकान का DVR निकाला गया। स्क्रीन पर टाइम चल रहा था 16:14। मुंतहा दुकान के अंदर दाखिल हुई थी। उसके बाद कैमरा चलता रहा, लेकिन 3 घंटे तक मुंतहा दुकान से बाहर नहीं आई। इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर ने अपनी डायरी में एक ही लाइन लिखी, अंदर गई बाहर नहीं आई। रात के 9 बजे पुलिस ने शटर तोड़ दिया। पुलिस की टीम ऊपर चढ़ी दूसरी मंजिल पर, जहां आमतौर पर आटे की बोरियां रखी होती हैं। वहां मुंतहा की लाश मिली और उसी रात केस का रुख ही बदल गया। अगवा के बजाय अब फाइल कत्ल में बदल गई। पुलिस ने जिनसी तशद्दुद की दफात भी शामिल की। सुबह तक पूरा शहर जाग चुका था। FIR में सबसे पहला नाम उस सस्पेक्ट का था जिसको सबसे पहले गिरफ्तार किया गया, और उसका नाम था मोहम्मद अरसलान, जो वो करियाना स्टोर चलाता था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अरसलान ने इस जुर्म को कबूल भी किया। ये खबर आग की तरह फैल गई। TV स्क्रीन्स पर, सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही हैशटैग था, जस्टिस फॉर मुंतहा। जब लोगों ने ज़्यादा सवाल उठाए तो पुलिस ने तफ्तीश को और गहरा कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुकान वाले मोहम्मद अरसलान के साथ मुंतहा के वालिद का पुराना तनाज़ा भी चल रहा था, लेकिन ये सिर्फ एक जाविया था, हतमी सच नहीं। 2 दिन गुजर गए। 24 जून की सुबह CCD पुलिस अरसलान को लेकर निकल गई एविडेंस रिकवरी के लिए। पुलिस का ऑफिशियल बयान था कि रास्ते में हम पर हमला हुआ अरसलान की साथियों की तरफ से, और जवाब में इनकाउंटर में अरसलान को मार दिया गया और हमलावर फरार हो गए। 24 घंटों में एक मेन सस्पेक्ट मारा गया। अदालत नहीं लगी, गवाह नहीं आए, सिर्फ सवाल रह गया। सोशल मीडिया पर 2 आवाज़ें उठ रही। एक कह रही है कि इंसाफ हो गया और दूसरी कह रही है कि ये इंसाफ था या फाइल बंद करने का तरीका। इसी बीच एक और सच सामने आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में पाकिस्तान में 3630 बच्चों के अब्यूज़ केसेस रिपोर्ट हुए। मतलब रोज़ 9 से ज़्यादा बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है, और ये सबसे ज़्यादा पंजाब में हो रहा है। तकरीबन 73%।
मुंतहा अकेली नहीं थी। हर साल एक नया नाम आता है, कभी ज़ैनब, कभी मरवा, और अब मुंतहा। कुछ दिन ट्रेंड चलता है और फिर लंबी खामोशी। आज भी वो गली वैसी है, वो दुकान वैसी है, वही कैमरा हर आने जाने वाले को रिकॉर्ड कर रहा है। लेकिन कैमरा देखना और रोकना दो अलग अलग चीज़ें हैं। इसलिए ये कहानी सिर्फ एक बच्ची की नहीं, ये उस वक्त की कहानी है जिस माँ ने दरवाजे पे गुजारा, उस पुलिस वैन की कहानी जो हमेशा देर से पहुंचती है, उस सिस्टम की कहानी जहां इनकाउंटर आसान है पर कन्विक्शन बहुत मुश्किल। मुंतहा अब वापस नहीं आएगी। उसका नाम अब एक सवाल है, क्या हमारे यहाँ गुमशुदगी की फौरन FIR होती है? क्या हर मोहल्ले का CCTV सिर्फ एक दिखावा है या रियल मॉनिटरिंग? क्या हम बच्चों को दुकान बेचने से पहले गली को महफूज बना रहे हैं? अगर इस वीडियो को देखने के बाद तुम सिर्फ स्क्रॉल करोगे तो अगली मुंतहा सिर्फ एक वक्त की बात है, लेकिन अगर तुम पूछोगे तो शायद अगली बार जब कोई बच्ची कहेगी अम्मी मैं दुकान तक जा रही, तो वो वापस ज़रूर आएगी।